Hello everyone, welcome to my channel and today we are talking about C3 cycle. So let's start. तो C3 साइकिल में टोटल 4 स्टेप्स होते हैं. पहला होता है कार्बोक्सिलेशन स्टेप एंड सेकंड होता है रिडक्टिव फेज, थर्ड होता है ग्लाइकोलिटिक रीजनरेशन फेज एंड फोर्थ होता है रीजनरेशन फेज. ओके, सो स्टार्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से. ओके, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से. यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या ऑल लिविंग थिंग्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे प्लांट्स की लीफ एक्सेप्ट करते हैं. यानी कि प्लांट्स की लीफ की जो मीजोफिल सेल की क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करते हैं और वहाँ से फिर ये C3 साइकिल स्टार्ट होता है. ओके, सो यहाँ पे हमने 6 CO2 ही क्यों लिया, 6 CO2 क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे क्योंकि हमारा जो C3 साइकिल में जो ग्लूकोज बन रहा होता है उसमें 6 कार्बन है. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 6. सो हम यहाँ पे 6 CO2 लेते हैं. अदरवाइज 1 CO2 लेंगे तो यहाँ पे हमें 6 टाइम C3 साइकिल में CO2 को रन कराना पड़ेगा. ओके, सो हमने डायरेक्टली 6 CO2 ले लिया यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे 6 CO2 और सिक्स CO2 और रेगुलोज के कॉम्बिनेशन से 1,5 फॉस्फोरेगुलोज है. ओके, जो कि बिकॉज हम जानते हैं 1,5 फॉस्फेट रेगुलोज यानी कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 कार्बन है. ओके, रेगुलोज में 5 कार्बन है और यहाँ पे 1 फॉस्फेट ग्रुप एंड 5 यानी कि 5 पे 1 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट अटैच्ड होगा या प्रेजेंट होगा. ओके, और इस टोटल इसमें 6 रेगुलोज के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और इसे हम शॉर्ट में RUBP के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो रेगुलोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ओके, एंड इसके प्रेजेंट में 6H2O एंड रुबिस्को एंजाइम प्लस Mg2+ आयन के प्रेजेंट में कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. एंड आफ्टर देन कंप्लीट टू कार्बोक्सिलेशन स्टेप 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है. ओके, एंड ये जो है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है. एंड इसमें जो है ये 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है जो वो 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको हम C3 साइकिल के नाम से जानते हैं. ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के. सो अब इसको हम शॉर्ट में 3PGA के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एंड अब यहाँ पे होता है फॉस्फोराइलेशन होता है. ओके, फॉस्फोराइलेशन होने के लिए क्या चाहिए हमें 12 ATP की जरूरत होती है, यानी कि एडिनिन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत होती है. वाई? बिकॉज यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, और हर मॉलिक्यूल्स में 1 फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए हमें 1 ATP मतलब एडिनिन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत होगी. यानी कि 1 एडिनिन ट्राइफॉस्फेट जो है 1 फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन करता है. ओके, सो इसलिए यहाँ बिकॉज यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स है, सो हम यहाँ पे 12 ATP का यूज करेंगे. ओके, बिकॉज यहाँ पे 1 ATP जो है जा चुका है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 एडिनिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा. ओके, आफ्टर देन रिडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा. ओके,
रिडक्टिव फेज यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ओके, अब ये हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये हाइड्रोजन जो है लाइट रिएक्शन का जो एसिमिलेटरी प्रोडक्ट था, यानी कि जो NADP एंड जो 2NADPH2 जो हमें मिला था वहाँ लाइट रिएक्शन में, वहाँ से हम हाइड्रोजन को यहाँ अचीव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड एंड टोटल 12 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 12 NADPH प्लस H का फॉर्मेशन होगा एंड ऐड होगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेगा। ओके, एंड 12 NADP यहाँ से फिर वापस लाइट रिएक्शन में ये चला जाएगा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, हाइड्रोजन अचीव करने के लिए। सो आई होप ये समझ में आया होगा लाइट रिएक्शन का भी यूज यहाँ पे कैसे हुआ है। ओके, लाइट रिएक्शन का इस C3 साइकिल में क्या रोल है ये समझ में आया होगा। एंड आफ्टर देन 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है एंड जो कि है जिसमें टोटल 12 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ये भी 3 कार्बन वाला है। ओके, एंड थर्ड स्टेप है इसमें ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज क्यों, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वहाँ ग्लूकोज के रिएक्शन में फर्स्ट में जैसे ग्लूकोज है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, फिर फ्रक्टोज बनता है, फ्रक्टोज के बाद और भी स्टेप्स आते हैं, लास्ट में पाइरूविक एसिड बनता है। ठीक है, और जब ग्लूकोज का रिवर्सल में जाएंगे तो पाइरूविक से फिर उधर फ्रक्टोज से फिर जाएंगे तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से फिर उधर रिवर्स में जाएंगे जब तो ग्लूकोज बनेगा। सो ये वही प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओके, इस C3 साइकिल में। ओके, सो समझ में आया होगा कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन का यहाँ ग्लूकोज वाला जो स्टेप है उसका यहाँ कैसे यूज हुआ है। ओके, सो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में टोटल 12 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 12 इंटू 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल 36 मॉलिक्यूल्स। ओके, 36 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब 36 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि इधर इस C3 साइकिल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो C6H12O6 का फॉर्मेशन होगा एक तरफ लास्ट में एंड दूसरी तरफ RUBP का भी फॉर्मेशन होगा और ये साइकिल ऐसे चलते रहेगा। इधर RUBP का भी फॉर्मेशन होता रहेगा और साथ साथ C6H12O6 का भी फॉर्मेशन होता रहेगा। ओके, तो इसलिए इसको रीजनरेशन फेज के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड जो 36 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें से 6 मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा बिकॉज हमें RUBP का भी फॉर्मेशन करना होता है, इधर इसका भी जनरेट होते रहेगा। ओके, सो यहाँ से बिकॉज यहाँ पे RUBP का जनरेशन करना है तो इसलिए यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कितने बचेंगे 30। ओके, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स इधर आ जाएंगे यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 5, सो हो जाएगा ये 30। सो इसको 30 को 36 होने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी, कितने ATP की जरूरत होगी 6 ATP की। ओके, टोटल यहाँ पे 30 मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं यानी कि 5 कार्बन है ना यहाँ पे, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा एंड इसे 36 बनाने के लिए यहाँ पे हमें कितना ATP चाहिए 6 ATP चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे 6 ATP का यूज करेंगे। ओके, सो इस तरह से रीजनरेशन का फेज होते रहेगा इधर और ये C3 साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ओके, और आई होप कि इसमें पूरा C3 साइकिल समझ में आया होगा एंड
आगे की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय।